हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ऑप्टिक्स। इसका आज है सेकेंड लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने कवर किया द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन जैसे था तो क्या था रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द ओपैक सरफेस। सो सिमिलरली यहां पे ये क्या कहता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले समझ देते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट rays when it travels from one medium to another medium due to change in optical density So, बच्चों क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी। बच्चों जैसे मास डेंसिटी, इट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो जैसे है यहाँ पे नॉट मास डेंसिटी, इट इज अ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो सबसे पहले हम डिटेल में समझने वाले बच्चों रिफ्रैक्शन, जो यूजफुल होगा आपको जेई हो, नीट हो, सीटी का एग्जाम हो या बोर्ड का, यहाँ पे ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। ओके, सो नाउ सी, बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विथ डायग्राम। नाउ सी, सो बच्चों यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, दिस इज अ व्हाट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इट रिप्रेजेंट्स द इंटरफेस ऑफ और बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। ओके, सो फिर से यहां पे कंसीडर किया, दैट इज वन सोर्स ऑफ लाइट। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सो रे ऑफ लाइट बच्चों अभी यहां से निकला, इट स्ट्राइक्स एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया मतलब क्या बच्चों? सिंपल, मैं बात कर रहा हूं सनलाइट की। सन आ रहा है बाबा, पहले वैक्यूम एयर में आया और आप क्लासरूम में मस्त बैठे हो, विंडो है, विंडो से फिर से आप अंदर आता है, मतलब हुआ क्या, बाहर मीडियम कौन सा था? एयर। एयर से कहां एंटर कर गया? ग्लास में, फिर से अंदर आया, फिर से एयर में आया। सो एयर इज अ वन मीडियम, ग्लास इज अनदर मीडियम। सिमिलरली फ्रॉम एयर वाटर में इनसाइड एंटर किया, सो एयर इज अ वन मीडियम, अगेन वाटर इज अ मीडियम। Okay, so like this, there are the two mediums we are consider. Here is a medium 1. So जहां से ray of light निकला, and second here is the medium 2, जहां से ray of light जा रहा है, and this represents the boundary of टू मीडिया। सो बच्चों फिर से आपको टर्मिनोलॉजी मालूम है, यहां से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकला, यहां पे बाउंड्री ऑफ टू मीडियम पे इंसिडेंट हुआ। सो अगेन ए बी रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट रे। ओके, नाउ सेकेंड थिंग बच्चों, नाउ सी, एक एक कंसेप्ट आराम से समझेंगे। सेकेंड, ये जो रे ऑफ लाइट है, सो बच्चों एक्चुअल में जाना चाहता था स्ट्रेट, ओके, लेकिन मीडियम चेंज होने से, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने से, ये जो राइट है, ये जो लाइट रे है वो बेंड करेगा। नाउ सी, लाइक दिस। ओके, मतलब ये स्ट्रेट चला गया क्या? नहीं, ये सेकेंड मीडियम में चला गया। नाउ दिस इज कॉल्ड the refracted ray. It is not now reflected, it is medium change, so it is called the refracted ray. So यहाँ पे जो BC है, it represents refracted ray. So now see बच्चों, इसमें दो कंडीशन है वो समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है, सब फिर से हमने ड्रॉ किया द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, टू दिस बाउंड्री ऑफ इंटरफेस। सो ये मैंने ड्रॉ किया कॉमन नॉर्मल, ऑलरेडी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा। सो यमन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन नॉर्मल। ओके, फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द कॉमन नॉर्मल, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो आई रिप्रेजेंट्स
द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Then angle made by refracted ray with the common normal is called the angle of refraction. सी आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले, फर्स्ट बेसिक समझेंगे. सो यहाँ पे बच्चों जो मैं कह रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट की दो कंडीशंस होते हैं. वन इज कॉल्ड द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकली रेयर. पहले यहाँ पे ये बात समझाता हूं. ओके, सो वन इज ऑप्टिकली डेंसर एंड सेकंड वन ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तो बच्चों समझेंगे क्या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे. वेरी सिंपल, जहां स्पीड ऑफ लाइट होता है, वी कैन से दैट स्लोअर और लेस. ओके, उस मीडियम को कहेंगे बच्चों डेंसर. वहां पे जाके लाइट का जो स्पीड होता है वो कम होता है. एंड यहां पे हम कहेंगे कि ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर और मोर, उस मीडियम को कहेंगे हम बच्चों ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ओके, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कि बाबा ये ऑप्टिकल डेंसर ऑप्टिकली रेयर, तो उसको डिफाइन करने के लिए मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या रेयर, ये आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज अवर पैरामीटर दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. और उसका सिंबल है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज म्यू. इज इट क्लियर नाउ? सो ये रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, कितना रेयर है, लाइट को कितना बेंड करेगा, ये डिसाइड करने वाला म्यू. सो डेफिनेटली बच्चों, सो आप देख रहे हो कि जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करूं, यस, डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे राइट करूं इंस्टेड ऑफ दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium is greater than the refractive index of rarer medium. Okay, so means you can say that simple, the mu of D is greater than mu of rarer. ये कंसेप्ट समझ में आया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? ओके, और आप देख रहे हो जहां पे डेंसर मीडियम मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वहां का स्पीड ऑफ लाइट क्या है, लेस, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो कैन आई राइट हियर इज अ वन रिलेशन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट. सो बच्चों मुझे ये बताने का था, फिर से हम पीछे चले जाते हैं, हमें फर्स्ट लॉ स्टडी करना है. सो ये जो बात है बच्चों मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं. फर्स्ट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. ओके, सो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. अभी आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे कि लाइट का स्पीड जो है वो क्या होता है, चेंज होता है मीडियम के साथ. सो कैन आई से अगेन, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज अ v1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम एज अ v2. अगेन बच्चों वन मोर रिलेशन आपको पता है अच्छे से, क्या मैं यहाँ पे सब बेसिक कवर कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, v इज इक्वल टू f लैम्डा. सो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, मीडियम के साथ चेंज नहीं होती है. सो अगर f कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो रहा है, सो वेवलेंथ डेफिनेटली क्या होगी, चेंज. और आपको मालूम है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो यहां से अगर मैं क्या कह सकता हूं कि बाबा एक प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो गई, वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहां पे f है तो यहां पे भी क्या रहेगी, f ओनली. अंडरस्टूड? ओके, सो आपको समझ में आया बच्चों, दिस क्वेश्चन नीट में भी आके गया है, सीईटी में, बोर्ड में. सो व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, refractive index going to change, speed of light is going to change, wavelength of light is going to change, but frequency remains unchanged. Okay, ठीक है. So यहां पे आप देख रहे हो बच्चों, हमको लॉ स्टडी करना है. सो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि बाबा ये जो इंसिडेंट रे है,
refracted ray है and the common normal, all these three are lie in same plane. मैंने laws of reflection में mention किया था, board is a one plane and if you are observing all these three parameters are lie in the plane of the board. So incident ray, reflected ray and sorry not reflected, incident ray, refracted ray and common normal lies in same plane. So this is the first law. यहाँ पे मैं write करता हूँ बच्चों. Okay, first law, that is the incident ray, refracted ray and common normal lies in same plane. ओके, पहले लॉ में तो कुछ डाउट नहीं. सेकेंड लॉ बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लॉ इज कॉल्ड, पहले मैं मेंशन करता हूं, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ. सो क्या कहता है स्नेल्स लॉ? ध्यान दे दो बच्चों, कि आपने देखा आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो स्नेल्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. क्या कहता है पहले समझ लेते हैं, नाउ राइट करते हैं, फिर आपको समझाता हूं डिटेल में. व्हाट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. So मतलब क्या, सिंबॉलिकली ध्यान दे दो बच्चों, that is sine of I to the sine of R, it remains constant and this constant is called the refractive index of the medium. So बच्चों बेसिकली अगर ध्यान में रखना है तो कैसे राइट करना है, that is you can say that the mu sin theta is equal to constant. तो ये कैसे अप्लाई करने का ध्यान दे दो, वेरी सिंपल बच्चों. यहां पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, मुझे बताओ पहला मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1, वहां पे कितना एंगल बना, I. सो कैसे मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं. सो मैंने कहा था म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. सो पहला मीडियम μ1, वहां पे एंगल बना I, सो साइन ऑफ I इज इक्वल टू, ये रेशियो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. सेकंड मीडियम में चला आया, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, वहां पे कितना एंगल बना R, so μ2 sin R. So now see this sin I upon sin R, so ये क्या बनेगा, μ2 upon μ1, μ2 upon μ1. So this is Snell's law बच्चों, हमेशा ध्यान में रखो, not sin I upon sin R is equal to μ. हमेशा ध्यान में रखना कि म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट. कैसे अप्लाई करने का समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, और भी मीडियम होगा तो रिफ्रैक्टिव इनटू साइन ऑफ एंगल रिमेंस कांस्टेंट. सो बच्चों अभी इसका डिटेल में समझाते हैं. सो कि ये जो है आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपको ये मिला. ओके, सो रे ऑफ लाइट कहां से कहां चला गया बच्चों, यहां से मुझे बताओ, फ्रॉम मीडियम 1 to 2. सो ये हाउ रिप्रेजेंट दिस वन, μ1 2, लेफ्ट साइड में जहां से रे ऑफ लाइट निकला, राइट साइड में जहां से चला गया. सो μ1 2 मतलब रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम 1 to 2. ओके, अभी इसको कैसे रीड करते हैं, क्या करते हैं, वो डिटेल में मैं आगे समझाता हूं. नाउ सी बच्चों, सो मैंने कहा था रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 to मीडियम 2. सो ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, μ1 2, 1 to 2, और रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. आर यू क्लियर? रीड कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. रे ऑफ लाइट कहां से कहा गया, सो ये फिर से कैसे राइट करते हैं. नाउ सी μ1 2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1.
पक्का समझ में आया? सपोज मैं इन्हें यहाँ पे राइट किया समझने के लिए, हाँ सी दैट इज लाइक दिस। सो ये क्या रीड करता है बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, राइट अपॉन लेफ्ट। और रीड कैसे करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। होप सो अंडरस्टूड। अभी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दे दो यहां से। सो अभी आपको मालूम है कि मैंने ऑलरेडी इस स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। सो यहां पे ध्यान दे दो, कैन आई से 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v1 अपॉन v2। अगेन मुझे बताओ बच्चों ये क्या है, speed is directly proportional to wavelength, so can I again mention directly proportional है तो lambda 1 upon lambda 2, okay? then again यहाँ पे मैंने explain किया, सब चीजें basic explain किया है बच्चों आप लोगों को कि बाबा sin I upon sin R क्या है, mu 2 by mu 1, कहां से कहां गया था 1 to 2, so can I again write in front of that कि बाबा sin I upon sin R, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, न्यूमेरिकल आता है मतलब आता है। अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जहां पे आपको रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, नहीं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसमें रिलेशन होगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। इज इट क्लियर नाउ? होप सो ये सब बेसिक्स आपको समझ में आया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो आपको मालूम है कि बाबा यहां पे दो कंडीशंस है। फर्स्ट, अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स, सो यहां पे फर्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंड सेकेंड फ्रॉम denser to rarer। सो वेरी सिंपल बच्चों, ध्यान दे दो, यहां पे आपने देखा दिस इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, ओके। यहां पे ड्रॉ किया हमने रे ऑफ लाइट, यहां से निकला है, ओके, इट स्ट्राइक्स एट द इंटरफेस ऑफ टू बाउंड्री। देन यहां पे हमने ड्रॉ किया था कॉमन नॉर्मल, ओके। सो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम दिस कि जब रेयर टू डेंसर जाता है तो कंसेप्ट ये है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या था इसका ओरिजिनल पाथ, ओके। सो जो रे ऑफ लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद कहां बेंड करता है बच्चों, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज आई, दिस वन इज आर। सो क्या है कंसेप्ट यहां पे, दिस वन इज म्यू ऑफ रेयर, दिस वन इज म्यू ऑफ डेंसर। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। तो कंक्लूजन में यहां पे लिख रहा हूं बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। सेकेंड वन नाउ बच्चों, नाउ सी अगेन आई एम ड्रॉ द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, देन दिस वन इज अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, देन अगेन मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ओके। नाउ सेकेंड कंसेप्ट इज व्हाट कि whenever it goes from now denser to rarer, the second concept is what, it bends away from the normal. So this one is I, this one is R. So in this case what happened, it bends away from the normal. So यहाँ पे again mu of denser और ये है mu of rarer, conclusion is what, bends away from the normal। इज इट क्लियर? सो पहला कंक्लूजन, जब रे ऑफ लाइट जाता है रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयर जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द व्हाट, सो बच्चों बेसिक। And last one more term that I want to explain is the what, कि there is a one more angle, it's called the angle of deviation। So बच्चों angle of deviation is the angle between the original path and the final path। So अभी यहां से मुझे बताओ ray of light कैसे जाना चाहता था बच्चों, straight जाना चाहता था, लेकिन मीडियम चेंज होने से ये बेंड हुआ। So this angle जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, this is called the angle of deviation, delta। What is the angle of, यहां से मेंशन करता हूं, delta represents the angle of deviation।
Okay, so बच्चों basically I have covered the all important aspects of the refraction. Okay, so laws of refraction, then basic formula and the concept, so I have all covered in one video. Is it clear? I hope you understood the refraction and the laws of refraction and the basic things regarding refraction. तो पढ़ते रहो physics with Vaibhav sir. Thank you.